हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेक्स्ट एनिमेशन इन जावास्क्रिप्ट। एनिमेशन क्या है? जहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी है यू वांट टू लर्न, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो रही है, कभी एचटीएमएल आ रहा है, कभी सीएसएस, कभी जावास्क्रिप्ट, कभी पाइथन। तो यही टेक्स्ट एनिमेशन आज हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ हटा देते हैं। बेसिक टैग लगाओ हमारे। आप पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो इसको हम सेंटर में नहीं लगाएंगे, तो हमें सीएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर वगैरह हमें चेंज करना हो तो चलिए वो बाद में कर लेंगे। यहाँ पे लिखो बॉडी टैग। बॉडी टैग में सिर्फ आपने करना क्या है, डिव टैग लो, इसको एक क्लास दे दो, कोई भी क्लास नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे कंटेनर लिख दूंगी बस। तो बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम रहने देते हैं, वो बाद में देखेंगे। सीएसएस में हमारा कोई कोड नहीं है। एचटीएमएल में सिर्फ एक लाइन है। जो मेन कोड है हमारा वो है जावास्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट टैग लगाओ। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लो, कॉन्स्ट। मैं कंटेनर वन का ले लेती हूँ वेरिएबल। साथ में मिलता जुलता लिखेंगे। कंटेनर वन वेरिएबल लो और यहाँ पे लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। जहाँ पे जो हमने क्लास ली थी कंटेनर की, ये वाली डिव हमने एक लिया था, इसको एक क्लास दी थी कंटेनर की, वो लिख दो। इसको यहाँ से ही लिख जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट। मैं कैरियर नाम का बना देती हूँ। अब ये क्या है? ये जो हमारे पास चेंज हो रहे हैं ना टेक्स्ट, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये जो टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे HTML CSS, जो टेक्स्ट चेंज करना है आपने बहुत सारे ऐसे लिखो, इसमें लिखो। मैं जहाँ पे लिखूंगी HTML, उसके बाद कॉमा CSS, जो भी आप चेंज करेंगे टेक्स्ट, जहाँ पे लिख दो जावास्क्रिप्ट। तीन टेक्स्ट लिख दिए, ये चेंज होके ये हमें शो होते रहेंगे। जहाँ पे लिस्ट बना दो। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लो, मैं इसका नाम लिख देती हूँ CR टेक्स्ट, या सेम ही लिख देते हैं कैरियर। इसके साथ मिलता जुलता ही है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कैरियर टेक्स्ट ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और इंडेक्स लिखते हैं। इसका काम क्या होगा वो बता देती हूँ। इंडेक्स 0 लिखो, इसका मतलब है कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ऐसे ये चेंज होता रहेगा। तो हमें दो वैल्यू चाहिए, मतलब दो चाहिए हमें वेरिएबल। एक और बनाओ सेम, उसका नाम मैं लिखूंगी कैर इंडेक्स। उसको भी 0 कर दो। इन दोनों से ही हमारी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो इंडेक्स हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया अपडेट टेक्स्ट। अब इसकी वर्किंग करेंगे। तो फंक्शन अपडेट टेक्स्ट, इसमें होगा क्या? अब ये लाइन बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। जहां पर एक लाइन आएगी, सबसे पहले लिखो जो हमने इंडेक्स वाला बनाया था, ये वाला वेरिएबल, इसको कॉपी करो। जहाँ पे लिख दो इसको प्लस प्लस कर दो, मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 बाय 1। उसके बाद जो हमने कंटेनर बनाया था, ये वाला कंटेनर वन, ये वाला वेरिएबल हो जिसमें हमारा मेन है डिव, उसको लिखो जहाँ पे डॉट इनर HTML। अब इसमें वैल्यू जाएगी कौन सी, इज इक्वल टू लिख के नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ पे नजर आता रहे। अब जहाँ पर लिखेंगे हम एक ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा है? ऑन कीबोर्ड ओपन करते हैं, दिखा देती हूँ कौन सा टाइप करना है आपने। ये वाला है, ठीक है। इसको आपने टाइप कर देना है एस्केप बटन के साथ। तो 2 बार प्रेस करो, इसके बीच कोड आएगा। इसका फायदा क्या होता है, इसी के बीच हम HTML का कोड भी लगा सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का भी। एक लाइन में जब हमने कोड लगाना होता है तो ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो H1 में मुझे आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट आएगी क्या? मैं यहाँ पे लिखूंगी यू वॉन्ट टू लर्न, हमने लिखना है। तो यहाँ पर लिखो, फिलहाल जहाँ पे इतनी स्ट्रिंग आएगी यू वॉन्ट। H1 से बाहर आ जाओ। H1 से नहीं, यू वॉन्ट हो गया, यहाँ पर लिखो डॉलर। अब इस ऑपरेटर का देखो फायदा क्या होगा, ये हमने लगाया है। मैं जहाँ पे लिखूंगी जावास्क्रिप्ट का कोड, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। मतलब इस बिल्कुल सही है। अगर हम ये ऑपरेटर नहीं लगाते तो क्या होगा देखो,
तो ऐसे आ गया, लेकिन हमारे पास इसका कलर नहीं चेंज हो रहा, मतलब हमारे पास ये कोड वर्क नहीं करेगा। मैं जहाँ पे लिख दूंगी कैरियर, जो हमने वेरिएबल लिया था कैरियर्स, तो यहाँ पे आएगा इंडेक्स। सिंपल कैरियर हमारा एक वेरिएबल है, वो लिखो। तो जहां पर देखो क्या चेंज हुआ, जहां पर H1 में मैंने ये लिखा है, ये मुझे आउटपुट में शो नहीं होगा। मैं चाहती हूँ आउटपुट में मुझे स्ट्रिंग शो हो। यहाँ पे देखो ये वाली एक स्ट्रिंग है, मुझे ऐसी आउटपुट चाहिए, लेकिन जब हम वो वाला ऑपरेटर नहीं लगाते जहां पर, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। ये हमें एज अ स्ट्रिंग नजर नहीं आएगी, इसमें एरर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये ऑपरेटर लगाते हैं, ताकि HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड यहाँ से हम लिखते रहें। तो यहाँ पे कर दो बंद। अब देखो ये एक स्ट्रिंग बन गई, ये जावास्क्रिप्ट का कोड अलग आ गया। अब यहाँ पे आपने वो ऑपरेटर वो वेरिएबल लगाना है ये वाला, जिसमें हमारी स्ट्रिंग्स है, जो हम चेंज करवाएंगे। तो जो वो 1 बाय 1 जहाँ पे हमें शो होती रहेंगी। तो इसके बीच लिखो ये कहाँ पे पड़ी हुई है। हमने एक और बनाया था कैरियर इंडेक्स का, इंडेक्स देख लेते हैं, सेम नाम था ये वाला। ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, कॉपी पेस्ट करो। ये हो गया। उसके बाद इस ब्रैकेट से बाहर आ जाओ, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, जहाँ पे लिखो डॉट स्लाइस। डॉट स्लाइस से क्या होगा, जहाँ पे वैल्यू लिखो तो 0 1। स्लाइस ये एक स्ट्रिंग मेथड है, जिसके साथ वो इस स्ट्रिंग को अलग कर देगा। जहाँ पे HTML CSS से जो स्ट्रिंग चेंज होती रहेगी उसको अलग कर देगा, मतलब 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा। उसके बाद ट्रिपल इज इक्वल टू, जहाँ पे लिखो, एक मैं लिख देती हूँ, उसको बाद में हम देख लेंगे चेंज कैसे करना है। एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम, जहां पर टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, यहाँ पर लिखो एंड और टू लर्न। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी टू लर्न। ये है हमारे पास स्ट्रिंग, यू वांट टू लर्न। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो शो होती रहेगी। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। और जहाँ पर ये वाली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई। इसके बीच हम इसको इसके साथ कर देते हैं, जहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होकर जहाँ पे एंड होनी चाहिए। उसके बाद टू लर्न के बाद लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं डॉलर। इसमें लिखो कैरियर्स वाला जो वेरिएबल था, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच हम लिखेंगे कैरियर इंडेक्स। ये वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस ब्रैकेट से बाहर, जिस स्क्वायर ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से बाहर लिखो डॉट स्लाइस 0। जहाँ पे स्लाइस होके हमारा जो HTML CSS जो चेंज होगा वो किधर पड़ा है, कैरियर इंडेक्स में। तो इसको कॉपी करो, इसमें नहीं, हमारे पास वो पड़ा हुआ है करेक्टर इंडेक्स में। इसको चेंज करो, कैर इंडेक्स लिखो। तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसके साथ वो शो होगा। ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास H1 हो गया बंद। ये इस लाइन की होगी कोडिंग खत्म। ये लाइन आपने बिल्कुल ध्यान से लिखनी है, बेशक इसको ऐसे इसकी ऐसे पिक्चर ले लो एक, तो आपको यहाँ से टाइप करना इजी हो जाएगा। उसके बाद इसका कोड हो गया खत्म। अब हम चलते हैं, इससे बाहर आ जाओ, जहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाओ। इफ कैर इंडेक्स जो अभी हमने लिया था ये वाला, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर ये वाला इक्वल है किसके, कैरियर, कैरियर्स मतलब जो हमने एक वेरिएबल लिया था ये वाला, अगर उसके इक्वल है देन क्या होगा, जहाँ पे आएगा कैरियर इंडेक्स ये वाला। ये वेरिएबल आप बहुत ध्यान से लिखना, डॉट लेंथ। और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड, यहाँ पे इफ कंडीशन के बीच लिखो कैरियर इंडेक्स
ये वाला, और इसको प्लस प्लस कर दो, 1/1 प्लस होता रहेगा। और एक है हमारा कैर इंडेक्स, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और इज इक्वल टू इसको 0 लिख दो। फिर से 0 से स्टार्ट होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, फिर से 0 से स्टार्ट होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, फिर से 0 से स्टार्ट होता रहेगा। ये हो गया। एक और इफ कंडीशन लगाओ, इफ कैरियर इंडेक्स ये सेम होना चाहिए, इंडेक्स ट्रिपल इज इक्वल टू जो वेरिएबल था हमारा कैरियर्स डॉट उसकी लेंथ और कैरियर इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अगर हमारा कैरियर इंडेक्स मतलब ये है कि वो 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, अगर वो खत्म हो गया, मतलब लेंथ मतलब कितने हैं, मैंने 3 स्ट्रिंग ऐड की हुई है, यहाँ पे देखो 1 2 3, उसने लेंथ फाइंड की, 3 स्ट्रिंग है, जब वो 3 हो गई, 3 खत्म हो गई, उसके बाद फिर से 0 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे टाइम लिखो, इस ब्रैकेट से बाहर टाइमिंग भी लिखनी है, कितनी फास्ट होना चाहिए या फिर स्लो होना चाहिए, सेट टाइम आउट, यहाँ पे देखो अपडेट टेक्स्ट जो हमने फंक्शन बनाया था 400, ये टाइमिंग है, वो जल्दी जल्दी टाइप होना चाहिए या धीरे धीरे। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अभी नहीं हुआ, देख लेते हैं। उसके बाद अपडेट टेक्स्ट, ये ब्रैकेट है जहां से यहाँ पे ओके है, देख लेते हैं जल्दी से एरर है किधर। हमने करेक्टर इंडेक्स ये जो है ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसको देखो, जहां पर देखो यहाँ पे करेक्टर इंडेक्स आना है, ना कि कैरियर इंडेक्स, कैर इंडेक्स आना है, ठीक है, ये वाला, जहां से ये अपडेट होगा, ये देखो हो गया। ये चेंज होता ही रहेगा, उसके बाद स्पीड वगैरह आपने चेंज करनी है, यहाँ से देखो 400 लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 500 करके देख लेते हैं, ये तो 300 करके देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड हो गई चेंज, तो यहाँ पे देखो अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमने उल्टा कर दिया, कुछ देख लेते हैं। वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, यही है हमारी वो कंडीशन। तो यहाँ पर ये 0, जहाँ पे स्पेलिंग है, जहाँ पर कैपिटल आई लिखी हुई है, जहाँ पर स्मॉल आई लिखना था, कैरियर इंडेक्स ये दोनों सेम होने चाहिए, तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। रिफ्रेश कर देते हैं, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ये होगा स्टार्ट 0 से, ठीक है। मतलब ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता ही रहेगा, चेंज होता ही रहेगा। आप स्पीड इसकी चेंज करना चाहते हैं, अब आपने इसको स्टाइलिंग देनी है। वैसे तो अगर आप किसी वेबसाइट के बीच इसको लगाते हैं तो आप इसको ज्यादा स्टाइलिंग ना भी दो तो चलेगा। वो तो मैंने स्टाइलिंग इसीलिए की थी क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास सिंगल पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हैं CSS में जाके। तो वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल ही इसको बेसिकली हम यूज करते हैं बिल्कुल हमारा जो लैंडिंग पेज होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमारी वेबसाइट जहाँ से स्टार्ट होती है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं लोगों को बताने के लिए हमारी वेबसाइट में ये चीजें हैं, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।